Joining us on the broadcast, sharing all those details. We're going to leave it there and shift our focus to some more breaking news coming in, where as the Nagpur Municipal Corporation demolished house of Yusuf, an accused in Nagpur violence case, his brother Ayaz Khan has spoken on the incident, stating that he has all the legal documents of his house. He states this has been done with the intention of taking revenge and that the family has no involvement in the riots. Adding to this, he says that he is the owner of the property. He has this property since 1970. The municipal corporation has issued a notice to two of the main accused, Fahim Khan and Yusuf Sheikh, for alleged illegal portions of their houses. The notice didn't give the families of the two accused any time to respond and stated that the municipal authorities would start within 24 hours. The civic authorities arrived with multiple JCBs and police protection at Khan's house to begin the demolition work at 10 a.m. yesterday. Listen in. कि ये सिर्फ बदला लेने की मेंटेलिटी से हुआ है। हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस दंगे में। मेरे ये जो प्रॉपर्टी है मेरे फादर की है। आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये 1970 से हमारी प्रॉपर्टी है और इसके अंदर कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग लॉ अबाइडिंग पीपल है। वी स्टे हियर, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। सैटरडे दिन हमको एनएमसी वालों ने आके एक नोटिस दिया। बीइंग सैटरडे बीइंग अ हॉलीडे, एनएमसी वालों ने हमको नोटिस, फोर्सफुली नोटिस दिया। यू कैन सी दैट वो वहां चिपका हुआ है नोटिस। हमको हैंड ओवर भी नहीं किया और हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप सिविल ऑफिस, हमने जब उनको डॉक्यूमेंट्स बताया, माई प्लान इज सैंक्शन, एवरीथिंग इज सैंक्शन। तो जब मैंने उनको बताया तो बोले ठीक है आपका सैंक्शन है, आप ये पेपर्स ले आके एनएमसी सिविल लाइन्स में दे दी कि ये। All right, my colleague Deepak joins us on the broadcast to give us more on this. Deepak, what do we know at this point of time with regards to the demolition process that's underway, and what has Yusuf's brother finally said? तो ये कि जो इंक्रोचमेंट किया गया था उसको तोड़ा गया है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक अल्टीमेट माध्यम से। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि जो दंगाई है उन दंगाइयों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा और जब्त किया जाएगा। उसी दिशा में कार्रवाई की गई है। किसी से कोई बदले की कार्रवाई नजर नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दंगाई दंगा फैला रहे थे तो ये लोग कहाँ थे। आज इस तरह की बात आ रही है कि बदले वाली कार्रवाई, तो इसमें तमाम सबूत फहीम खान के खिलाफ मिले हैं। देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है, वीडियो दिख रहे हैं और तमाम सारी चीजें दिख रही हैं। तो इस तरह का सवाल खड़ा करना, कहीं ना कहीं ये लोग तब कहाँ थे जब इस तरह की चीजें हो रही थी। All right, Deepak, thank you so much for sharing all those details.